एक बार की बात है, सर्दी आने वाली थी, इसीलिए सफेद बुगलों का पूरा झुंड एक नई जगह पर अपना घर बनाने के लिए जा रहा था। सब आसमान में लाइन बनाकर उड़ रहे थे। उन्हीं के बीच एक छोटा सा बच्चा बगुला था, चिन्नू। चिन्नू अभी ठीक से उड़ना नहीं सीख पाया था। कभी दाएं झुकता जाता, कभी नीचे गिरने लगता। पर उसकी माँ सुरभि और पापा वीर हमेशा उसके पास ही उड़ते। माँ प्यार से बोलती, धीरे धीरे सीख जाएगा बेटा, बस कोशिश करते रहे। यात्रा चल रही थी कि ऊपर से एक बड़ा काला गिद्ध झपट्टा मारने लगा। पूरा झुंड डर गया और इधर उधर भागने लगा। सुरभि ने चिन्नू को अपने पंखों से ढक लिया। वीर ने जोर से कहा, ध्यान रखना सुरभि, चिन्नू का संभालो। लेकिन भगदड़ में बेचारा चिन्नू का संतुलन बिगड़ गया और वहां नीचे गिरने लगा। जब उसने आंख खोली तो देखा माँ, पापा और पूरा झुंड कहीं नहीं दिख रहा था। उसका एक छोटा सा दिल धक धक करने लगा। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। चिन्नू नीचे एक रेलवे स्टेशन पर गिरा था। चारों तरफ शोर, आवाजें, धुआं और घबरा गया। तभी एक भारी सी एक गार्ड ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। डर के मारे चिन्नू सीधा एक खुले डिब्बे में कूद गया, सोचकर कि शायद यह उसे सही दिशा ले जाए जहां उसका झुंड गया होगा। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बड़े बड़े बोरे पड़े थे। चिन्नू थर थर कांप रहा था। रात भर वह बस यही सोचता रहा, माँ मुझे ढूंढ रही होगी, पापा भी परेशान होंगे। सुबह ट्रेन रुकते ही चिन्नू पानी पीने एक गली में गया। उसे क्या पता था कि यहाँ खतरा ही खतरा है। एक भूखी काली बिल्ली उसे घूर रही थी। जैसे ही चिन्नू ने पानी पिया, बिल्ली उस पर झपटी। चिन्नू किसी तरह उड़कर थोड़ी दूर जा बैठा, लेकिन तभी 4-5 सड़क के कुत्ते उसकी तरफ दौड़ पड़े। चिन्नू डर के मारे जितना उड़ सकता था उतना उड़कर छिप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, काश माँ पापा यहाँ होते तो मैं अकेले कैसे पहुंचूंगा। तभी एक छोटी सी लड़की वहां से गुजरी, ऐना। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद बगुला कोने में बैठा कांप रहा था। वह धीरे से बोली, अरे छोटे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि चिन्नू ने डरते डरते आंखें खोली। ऐना ने पानी पिलाया, ब्रेड का टुकड़ा दिया और प्यार से पूछा, तुम अकेली हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चिन्नू कुछ बोल तो नहीं सकता था, पर उसने आसमान की तरफ देखा, अपने पंख फैलाए। ऐना समझ गई, ओह, तो तुम्हारा परिवार ऊपर उड़कर कहीं जा रहा था। बस मुस्कुराई, चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचाने में मदद करूंगी। ऐना ने चिन्नू को अपनी छोटी सी टोकरी में रखा और अपने पापा की साइकिल के पीछे बैठ गई। उसके पापा पास के शहर जा रहे थे और बगुले हर साल वही वाली बड़ी झील पर रहते थे। रास्ता लंबा था, कभी झटका, कभी धूल, कभी हवा, पर ऐना बार बार चिन्नू को सहलाती और कहती, बस थोड़ा सा और, अपने माँ पापा से मिल जाओगे। आखिरकार मिलन क्या पर जब वह झील पर पहुंचे, चिन्नू धीरे धीरे उड़कर किनारे गया और तभी चिन्नू, माँ सुरभि और पापा वीर दोनों भागते हुए आए। सुरभि ने उसे कसकर अपने पंखों से ढक लिया। वीर की आंखों में भी चमक और खुशी थी। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हम बहुत डर गए थे। सुरभि की आंखें नम हो गई। चिन्नू भी अपने उनको सीने से लगा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं वापस आ गया माँ। ऐना थोड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुरभि और वीर उसके पास उड़ कर गए, अपनी हट से उसे धन्यवाद दिया। ऐना ने हाथ हिलाया, अलविदा छोटे, खुश रहना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी की छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मदद करने से हम खुद भी इंसान हमें यह कहानी एक और सीख देती है, परिवार का प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।